सभी का वीर महाराणा प्रताप भवन आदर्श नगर में हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। इससे पूर्व कि हम महाराणा प्रताप जयंती का शुभारंभ करें, let us appreciate the sacrifice of and hard work of Indian Army। हम सभी जानते हैं कि अभी सिंदूर ऑपरेशन के उपरांत बहुत से शूरवीरों ने हमारी धरती माँ की मान मर्यादा को बचाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। राजपूत सभा चंबा उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करती है और माँ दुर्गा से प्रार्थना करती है कि जो सरहद में इंडियन आर्मी हमारी सुरक्षा कर रहे हैं उन्हें शक्ति दे, क्योंकि अगर आज हम यहाँ पे कोई भी कार्यक्रम मना रहे हैं आज़ादी से तो क्रेडिट जो है वो इंडियन आर्मी को जाता है। सभी मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो आओ आज हम सब मिलकर उस महान योद्धा की जयंती मनाते हैं। जन्म दिवस तो हम आम व्यक्तियों का होता है, लेकिन जयंती तो संतों की, महापुरुषों की, योद्धाओं की होती है। और उसमें महान योद्धा जिसका राजपूत सभा चंबा जयंती समारोह मना रही है वो है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह जी। कार्यक्रम की शुरुआत करने से मैं राजपूत सभा चंबा के संस्थापक ब्रिगेडियर राजीव सिंह जम्वाल SM BSM रिटायर्ड और सभा के प्रधान शुभम ठाकुर जी से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि वो दीप प्रज्वलित करने के लिए और महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा को माल्यार्पण करने के लिए प्लीज आइए। दीप को प्रज्वलित करते हुए राजपूत सभा चंबा के प्रधान जी, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीप हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमस्तुते। मेरी प्रार्थना रहेगी कि वो महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा को माला अर्पित करके अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। जोरदार ताली से मेरी प्रार्थना रहेगी कि वो महाराणा प्रताप को श्रद्धा सुमन अर्पित। ओंकाररूपं भरदं भक्तनामातिनाशनं मंगलं मंगलां च वन्दितं गणनायक वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा यतनाम गृह्णादेवापि मंगलमापवनं हरिति सिद्धि देव प्रदाधरं तं गणेशं उपास्महे। इसी मंगल कामना के साथ राजपूत सभा चंबा अपने वीर शेरी है। जय देवा, जय देवा, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी।
हम सभी के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती मना रहे हैं। महाराणा प्रताप के जीवन का परिचय राजपूत सभा चंबा के होनहार बच्चे जो है वो अपनी वाणी के माध्यम से जो है वो हम सबको अवगत करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अक्षिता ठाकुर, डॉक्टर ऑफ श्री रविंद्र सिंह ठाकुर, जो कि हमारे राजपूत सभा के वाइस प्रेसिडेंट है। जोरदार तालियां अक्षिता। हम उन पुरखों के वारिस हैं जिनकी तलवारों से यारी थी, जिनकी तलवारों से यारी थी। A warm and cheerful morning to one and all present here, respected honorable chief guest of the day and everyone present here. Today we all are gathered here to celebrate Maharana Pratap Jayanti. Today I am Akshita Thakur, honored to speak about one of the most warrior of the Indian history, Maharana Pratap, who was born on 9th May 1540. In the royal family of Mewar, Rajasthan. Maharana Pratap is remembered for his unwonted courageous and dedication for his mother. Maharana Pratap was the 13th king of Mewar and the symbol of Rajput valor and pride. He is known best for his resistance against the Mughal Emperor Akbar. Unlike many other kings chose to submit, but Maharana Pratap refused and accept Mughal dominance. His most famous battle, the Battle of Haldi Ghati in 1576, though not a complete victory, became a symbol of resistance and bravery. Even after a battle, Maharana Pratap never gave up. He retreated into the forest and continued to wage guerrilla warfare. Reclaiming his lost territory, his royal horse Chetak is also remembered for his bravery and sacrifice in the battlefield. What makes Maharana Pratap a true hero is not just his military skills, but his unwavering spirit and love for his freedom. He endured great hardships, even lived in forest with his family, but never compromised his principles. Maharana Pratap's life teaches us to stay strong and face every adversity, to always uphold values and freedom. He remains an inspiration to generations, reminding us the power of self-respect and patriotism. At last, I want to say some few lines. होता वह भी लहूलाल है जो गीदड़ से डर जाता है, होता वह भी लहूलाल है जो गीदड़ से डर जाता है, होता वह भी लहूलाल है जो शेर से लड़ जाता है। पर एक लहू का जलवा तो कुछ अजब असर का होता है, पर एक लहू का जलवा तो कुछ अजब असर का होता है। जो मृत्यु को भी ललकारे वह लहू राजपूत का होता है, जो मृत्यु को भी ललकारे वह लहू राजपूत का होता है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय देवा, जय भवानी। चिराग ठाकुर से सन ऑफ श्री हरीश ठाकुर, जो कि राजपूत सभा चंबा के महासचिव है। चिराग ठाकुर। मानो में वो प्रताप कहलाए, भारत माता का सच्चा लाल इतिहास में अमर हो जाए। सभी राजपूत साथियों को मेरा जय देवा। मैं चिराग हरीश ठाकुर आज आपके समक्ष महाराणा प्रताप जी की 450वीं जयंती के उपलक्ष्य पर उनके जीवन में प्रकाश डालने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। भारतवर्ष में अनेक ऐसे वीर योद्धा हुए हैं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे ही महान योद्धा थे महाराणा प्रताप, जिन्हें भारत के इतिहास में अदम्य साहस, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ में हुआ। उनके पिता उदय सिंह मेवाड़ के राजा थे और माता का नाम जयवंता बाई था। वह बचपन से ही साहसी, निडर और न्यायप्रिय थे। महाराणा प्रताप का जीवन संघर्ष और बलिदान से भरा हुआ था। अकबर ने जब भारत पर अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया, तब अधिकांश राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु महाराणा प्रताप ने किसी भी परिस्थिति में झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने जीवन भर मुगलों से युद्ध किया और अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत रहे। 1566 ईसाब्दी में हल्दी घाटी के मैदान में महाराणा प्रताप
और अकबर की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। प्रताप की सेना छोटी और साधनों से कमजोर थी, परंतु वीरता बेजोड़ थी। उनका प्रिय घोड़ा चेतक भी इस युद्ध में घायल हुआ और वीर गति को प्राप्त हुआ। यद्यपि यह युद्ध निर्णायक नहीं था, परंतु प्रताप की वीरता ने इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। महाराणा प्रताप का निधन 19 जनवरी 1597 को हुआ। उनकी मृत्यु एक महान युग का अंत थी, परंतु उनके आदर्श और संघर्ष आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। महाराणा प्रताप जी के कवच का भार लगभग 72 किलो था और भाला लगभग 71 किलो का। वह युद्ध में 2 तलवारें रखते थे और प्रत्येक तलवार का वजन लगभग 25 किलो था। वह नियति पर वार नहीं करते थे, इसलिए वे हमेशा एक अतिरिक्त तलवार रखते थे जिसे वे नियति को दे सके। ऐसे महान साहसी, दयालु और वीर राजपूत योद्धा थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक हैं। उनका जीवन यह सिखाता है कि सच्चा वीर वह होता है जो सत्य और न्याय के लिए किसी भी हद तक संघर्ष कर सके। आज भी उनका नाम गर्व से लिया जाता है और वे भारत के अमर स्वतंत्रता सेनानी में गिने जाते हैं। जुल्म की पहचान मिटा के रख दे राजपूत, चाहे तो कोहराम मचा के रख दे राजपूत। अभी सूखे पत्तों की तरह बिखरे हम राजपूत, हो जाए एक तो दुनिया हिला के रख दे राजपूत। धन्यवाद। जय देवा, जय भवानी। अब मैं आमंत्रित करने से पहले सबसे पहले राजपूत सभा चंबा की ओर से जितने भी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आदर के योग्य राजपूत सभा चंबा के संस्थापक ब्रिगेडियर राजीव सिंह जमवाल, SM, BSM रिटायर्ड, प्रधान शुभम ठाकुर जी, चीफ पैट्रन्स श्री लोकेंद्र सिंह जंदरोटिया जी, श्री मोहिंद्र सिंह जंदरोटिया जी, श्री नरेश राणा जी, श्री राजीव ठाकुर जी जो कि ग्राम पंचायत राजनगर के प्रधान, एक उच्च कोटि के साहित्यकार, कवि और बहुत ही मिलनसार प्रतिभा के व्यक्ति हैं। चीफ पैटर्न राजपूत सभा चंबा और हमारे में आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए जो हमारे बीच में पहली बार उपस्थित हुए हैं, अगर उन्हें आप गरीबों के देवता भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभी हाल ही में वो जो है वो BDO के पद से रिटायर्ड हुए हैं। चंबा के जाने माने हम सभी के प्रिय श्री राजेश चाणक्य जी का राजपूत सभा चंबा यहाँ पधारने पर धन्यवाद कहती हैं। और हमारे बीच में एडवाइजर श्री हरीश सिंह नरियाल जी भी हैं, वो अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं। उनका भी सभा जो है वो स्वागत करती है। विज्ञान के क्षेत्र में न जाने कितनी उपलब्धियां प्राप्त करने वाले, असंख्य अन्वेषण करने वाले डॉक्टर विपिन चंद्र राठौर जी का भी राजपूत सभा चंबा महाराणा प्रताप जयंती पर आने के लिए आप सर आपका अभिनंदन करते हैं। अगर इस स्टेज धन्यवाद। और जो वो अभिभावक, उनके बच्चे और जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, उनका भी राजपूत सभा चंबा के प्रधान भाई शुभम ठाकुर जी से कि वो राजेश चाणक्य BDO रिटायर्ड को बैच लगाकर सम्मानित करें। शुभम ठाकुर
चाहूँगा राजपूत सभा चंपा के चीफ पैटर्न भाई श्री राजीव ठाकुर जी से कि वो माननीय श्री डॉक्टर दीपन चंद राठौर जी को बैच लगाकर सम्मानित करें। का नाम, अपने गांव का नाम जो है वो पूरे भारतवर्ष में नहीं अपितु विदेशों में भी जो है वो गौरवान्वित किया है। जोरदार तालियां। हमारे बीच में राजपूत सभा के एडवाइजर विजेंद्र दरियाल जी भी हैं, उनका मैं यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगली वक्ता को बुलाना चाहूँगा, वर्षा को, कि वो आए और महाराणा प्रताप जयंती के बारे में अपने विचार हम सभी के सम्मुख प्रस्तुत करें। जो तूफानों पर खड़ा रहा, साम्राज्य हिलते रहे पर वो अड़िग रहा। हर पुश्ती लोह में जिसने आग भर दी, हर पुश्ती लोह में जिसने आग भर दी, वो प्रताप था जिसने आजादी की नई राह गढ़ दी, जिसने आजादी की नई राह गढ़ दी। आदरणीय इस राजपूत सभा में उपस्थित सभी अतिथियों को मेरा प्रणाम। मैं वर्षा राजनगर की ओर से आज आप सभी के समक्ष महाराणा प्रताप के जीवन पर भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, आज हम सभी एक ऐसी पुण्य तिथि पर यहाँ एकत्रित हुए हैं जो हमें सदियों पहले घटे उस गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है, जब मुट्ठी भर वीरों ने अकेले महाराणा प्रताप ने अपने देश की माटी के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए सबसे बड़ी सल्तनत को चुनौती दी थी। आज महाराणा प्रताप जयंती है, एक ऐसा दिन जो हमें शौर्य, बलिदान और राष्ट्र प्रेम की उस ज्वाला का स्मरण कराता है जिसने कभी किसी आंधी में झुकना स्वीकार न किया। भारत का इतिहास असंख्य वीरों की गाथाओं से भरा पड़ा है, लेकिन महाराणा प्रताप का नाम उस आकाश में ध्रुव तारे की तरह चमकता है जो कभी अपनी जगह नहीं बदलता। जब विदेशी आक्रांताओं ने भारत भूमि को रोना चाहा, जब अनेक शासक चुप गए, तब मेवाड़ की धरती पर एक सिंह गर्जना हुई जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का प्रण लिया। वह सिंह और कोई नहीं, हमारे महाराणा प्रताप थे। याद कीजिए उस पल को जब महलों का सुख छोड़कर उन्होंने जंगल की खाक छानी थी, जब सोने चांदी के बर्तनों को त्याग कर घास की रोटियां खाई थी। यह केवल संघर्ष नहीं, यह अडिग संकल्प था। यह केवल संघर्ष नहीं, यह अडिग संकल्प था। यह केवल कष्ट नहीं, यह आजादी का जुनून था। यह आजादी का जुनून था। उनका प्रत्येक पल, प्रत्येक सांस अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए समर्पित थी। हल्दी घाटी का रण यह केवल एक युद्ध नहीं, यह भारतीय इतिहास का वह पवित्र यज्ञ था जहां स्वाभिमान की आहुति दी गई थी, जहां संख्या बल में कम होने के बावजूद महाराणा प्रताप के सैनिकों ने मुगलों के विशाल साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। यह युद्ध हमें सिखाता है कि हार जीत से बढ़कर लड़ने का हौसला, न झुकने का जज्बा होता है। चेतक की स्वामी भक्ति, भामाशाह का त्याग, ये सब महाराणा प्रताप की उस अमर गाथा के अभिन्न अंग हैं जो हमें हर चुनौती का सामना करने की प्रेरणा देते हैं। रणभूमि में जब चेतक ने तांडव मचाया था, रणभूमि में जब चेतक ने तांडव मचाया था, हर दुश्मन के सीने में डर समाया था। प्रताप की तलवार से निकली वो आग, प्रताप की तलवार से निकली वो आग, अकबर का भी सिंहासन थरथराया था, अकबर का भी सिंहासन थरथराया था। महाराणा प्रताप का जीवन आज के युवाओं के लिए एक जीता जागता विश्वविद्यालय है जो हमें सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होना चाहिए, अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करना चाहिए और राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। आज जब हम 21वीं सदी के भारत में खड़े हैं, तब महाराणा प्रताप के आदर्श और भी तर्कसंगत हो जाते हैं। हमें अपने देश को मजबूत बनाने के लिए कर्मठता, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से कार्य करना होगा। हमें अपने भीतर के उस महाराणा प्रताप को जगाना होगा जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, जो अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करता और अपने देश के गौरव के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है। यह जयंती केवल महाराणा प्रताप को याद करने का दिन नहीं, बल्कि उनकी विरासत को आत्मसात करने का दिन है। यह उनके संघर्ष से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करने का दिन है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो महाराणा प्रताप के सपनों का भारत हो, सशक्त हो, समृद्ध हो, स्वाभिमानी हो। अंत में मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगी। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल
सुनील कुमार, विलेज राजनगर। जोरदार तालियां बच्ची के लिए। घास की रोटी जिन्होंने खाकर रखी मेवाड़ की लाज, घास की रोटी जिन्होंने खाकर रखी मेवाड़ की लाज, मूछ परताव देकर हिला दी अकबर की पूरी सरकार, मूछ परताव देकर हिला दी अकबर की पूरी सरकार। नतमस्तक प्रणाम है उनको, वो है शूरवीर महाराणा प्रताप, वो है शूरवीर महाराणा प्रताप। जय श्री राम। आदर के योग्य राजपूती सभा के सभी अध्यक्ष, वो बाहर से आए अतिथिगण, सभी को मेरा सादर नमन। मैं वेदिका चौहान राजनगर की ओर से आप सभी के समक्ष महाराणा प्रताप पर अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। आज का दिन जिसमें शौर्य, वीरता, साहस और बलिदान है, आज का दिन जिसमें स्वाभिमान, आत्मसम्मान और मान है, राजस्थान मेवाड़ की वो वीर गाथा जिसे इतिहास न कभी भुला पाया है और ना कभी भुला पाएगा। आज महान योद्धा और माँ भारती के वीर सपूत महाराणा प्रताप की जयंती है। कण कण सोना चांदी सा, कण कण सोना चांदी सा, धरती है राजस्थान की, सुनो ये गौरव गाथा अपने मरुभू के अभिमान की। तीरों और तलवारों पे, तीरों और तलवारों पे, भालों और कटारों पे, कहीं घास की रोटी खाई, कहीं चले अंगारों पे। अकबर का मन कांप गया, अकबर का मन कांप गया, राणा की वीर कथाओं से, डोल रहा था उसका मनोबल महाराणा की भुजाओं से। नहीं रुकेगा शेर मेवाड़ी मुगलों की ललकारों पर, है अगर माँ का लाल तो कर सामना इन तलवारों का। खाए घास की रोटी पर सम्मान किया इस धरती का, खाए घास की रोटी पर सम्मान किया इस धरती का, लड़ा जिंदगी भर जो अपनी प्रजा की आजादी को। कण कण सोना चांदी सा, धरती है राजस्थान की, सुनो ये गौरव गाथा अपने मरुभू के अभिमान की। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था। उनके द्वारा लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया। ये युद्ध महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच लड़ा गया। उस युद्ध की थोड़ी सी झलक मैं आप सभी के समक्ष रखने जा रही हूँ। जिस धरोहर का धर्म ही कुर्बानी है, जिस धरोहर का धर्म ही कुर्बानी है, रक्त से सींची गई वो मिट्टी राजस्थानी है। खतरों से निडर वे लड़ते थे, अंगों से बिखर वो पड़ते थे, बाहों में फिर जोर लिए, तलवारों की वो मोहर लिए, मुगलों पर अंकित वो करते थे। एक तेजस्वी राणा से रण स्वयं भयभीत था, एक तेजस्वी राणा से रण स्वयं भयभीत था। अगर लड़ा ये भूमि पर तो बचना सिर्फ शोणित था। एंकलिंग की भूमि पर वो मेवाड़ी वीर था, एंकलिंग की भूमि पर वो मेवाड़ी वीर था। प्रलय थी उसकी तलवारें, भाला अर्जुन सा तीर था। मातृभूमि पर आंख उठे उन आंखों को अंधा कर दूंगा, मातृभूमि पर आंख उठे उन आंखों को मैं अंधा कर दूंगा। चाहे मर जाऊं मैं रक्षा में पर हर प्रत शोणित कर दूंगा। ऐसी अग्नि के साथ क्या ओजस्वी वो ताप था, ऐसी अग्नि के साथ क्या ओजस्वी वो ताप था। मेवाड़ी रक्त जो खोला था, तेजस्वी वो प्रताप था, तेजस्वी वो प्रताप था। अकबर की आंखें जब मेवाड़ियों पर आई थी, अकबर की आंखें जब मेवाड़ियों पर आई थी, ना संधि स्वीकार हुई, ना गुलामी छाई थी, ना गुलामी छाई थी। बहुत छोटी सी रियासत है मेवाड़, परंतु वो छोटी सी रियासत पूरे भारत के नक्शे में आज तक कभी किसी मुगल के गुलाम नहीं रही और ना ही अंग्रेजों की। राणा के सगी साथी भी राणा के संग लड़ते थे। भीरू राणा और मान सिंह मुगलों पर भारी पड़ते थे। अकबर की विशाल सेना पर ज्यों चंद सिपाही टूट पड़े, बकरों के बड़े से झुंडों पे ज्यों चंद बाघ पे टूट पड़े। तलवार के रण डंके का स्वर गंभीर था, मानो लड़ता वो बादल या गोरा रणधीर था। देख चेतक सब चकित हुए, क्या लड़ता ये घोड़ा है, कल्ला की भांति युद्ध है जो जयमल पी के दौड़ा है। धड़ और सर के भीड़ में सर पर दौड़ा जाता था, राणा जी जैसा श्वास भरे वो गजरत तोड़ा जाता था। थी उसमें कुछ बात जो वर्षा का जल ही पीता था, राणा की रक्षा करता था और राणा के खातिर जीता था। मुगल बड़े अब युद्ध में भारी, वक्त ने कहर ढाया था। मुगल बड़े अब युद्ध में भारी, वक्त ने कहर ढाया था। लड़ते मेवाड़ी वीरों को न रक्त समेट पाया था, बहा रक्त मेवाड़ी देख राणा का लहू लावा खोल उठा। कायर मुगलों का टोला फिर यलगारी नारा बोल उठा। गुस्साए राणा से लड़ने का बहलोल का मन था, मचल उठा। अगले ही पल पक्षी क्रंदन बड़ी जोर से कहल उठा। क्या तलवार की धार थी जो घोड़ा संग योद्धा काट दिया, क्या तलवार की धार थी जो
दिया। अरे जिसने भी हल्दी घाटी में राणा को ललकारा था, सीना भाले से प्रताप ने उसका छल्ली कर डाला था। इतना रक्त राणा ने रण में बहाया था, चंडी का खप्पर रक्त से भर डाला था। जिन्होंने मुगलों को चने चबाए, जिनका नाम सुनकर अकबर के होश फाख्ता हो जाते हैं, जिन्होंने धरती के लिए कोई समझौता नहीं किया, वीर पुत्र की जयंती पर मैं उन्हें याद करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जय देवी, जय भवानी। मोनिका डॉक्टर ऑफ श्री रमेश कुमार से बेटी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो आए और महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में अपने भाव प्रस्तुत करें। थैंक यू सर। महाराणा प्रताप के विषय में कुछ शब्द बोलना चाहती हूँ। राजपुताने की आन है राणा, राजपुताने की शान है राणा, वीरों के लिए पैगाम है राणा, भारत के वीर पुत्र का नाम है राणा। आप सभी को महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। वे मेवाड़ के राजा थे और उनकी वीरता, स्वाभिमान और देशभक्ति के लिए उन्हें इतिहास में अमर स्थान प्राप्त था। महाराणा प्रताप ने मुगल सम्राट अकबर के साथ कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने जीवन भर अपनी मातृभूमि के रक्षा के लिए संघर्ष किया। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध उनके साहस और रणनीति का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस युद्ध में उन्होंने अपनी छोटी सी सेना के साथ विशाल मुगल सेना का डटकर सामना किया। उनकी प्रिय घोड़ी चेतक भी उनकी तरह वीर थी। चेतक ने घायल होने के बावजूद महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से सुरक्षित बाहर निकाला और युद्ध खुद शहीद हो गए। महाराणा प्रताप ने अपना पूरा जीवन जंगलों में बिताया, लेकिन कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और देशभक्ति किसी भी मूल्य से बढ़कर होती है। महाराणा प्रताप आज भी हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ। चेतक पर चढ़ जिसने भाले से दुश्मन संघारे थे, चेतक पर चढ़ जिसने भाले से दुश्मन संघारे थे, मातृभूमि के खातिर जंगल में कई साल गुजारे थे। शौर्य की एक नई परिभाषा लिखी थी, बुलंदी की एक नई गाथा लिखी थी। शौर्य की एक नई परिभाषा लिखी थी, बुलंदी की एक नई गाथा लिखी थी। मरे हुए भाग में जिसने नई जान फूंकी थी, उस महाराणा प्रताप को शत शत नमन। धन्यवाद। जिसने महाराणा प्रताप के जीवन पर प्रकाश डाला। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा, लक्ष्मी ठाकुर डॉक्टर ऑफ श्री दलीप ठाकुर, ये मुगला की बेटी है और आपके समक्ष वो महाराणा प्रताप के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करेगी। जोरदार तालियां। Respected Rajput Sabha members present here, I am Lakshmi Thakur, proudly from the land of God, Chamba. Proudly from the land of God, Chamba, I am daughter of Shri Dilip Kumar Thakur. Today it's my honor and privilege to stand before the estimate gathering as we all are together here to celebrate Jayanti of Maharana Pratap Ji, one of the greatest warrior. He is the soul of Rajputana. He gave up royal comfort and accepted the life of struggle for his people, his dharam, his soil. This spirit of sacrifice is the true identity of Rajputs. Now it's our duty to carry forward his ideal, to live with honor, courage, dedication towards our country. Let us all take inspiration from his life and pledge to be brave and proud to our roots, dedicated to our nation and never afraid to walk on the path of truth. जय हिंद, जय भारत। लक्ष्मी ठाकुर, और आप सभी को ये जानकर खुशी होगी कि मेरी भांजी है ये, और पहली बार इसको जो है स्टेज मिला है बोलने का। बच्चे भी बोलते थे, लेकिन आजकल वो हायर स्टडी के लिए बाहर गए हुए हैं, तो मैं क्षमा चाहूँगा। और उनकी अनुपस्थिति का मुझे आभास हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। लेकिन शिक्षा पहले। डॉक्टर श्री रवि कुमार बिलस, राजनगर, जोरदार तालियों के साथ जो है वो इस बेटी का स्वागत किया जाए।
बहुत खुशी हो रही है कि दूर दूर से गांव से बच्चे आए हुए हैं और महाराणा प्रताप की जयंती पर जो है अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। आंचल डॉक्टर ऑफ श्री रवि कुमार विलेज राजनगर। जय श्री राम। आदर की योग्य राजपूत सभा के सभी अध्यक्ष व बाहर से आए अतिथिगण, सभी को मेरा नमस्कार। मैं आंचल राजनगर की ओर से आज आपके समक्ष महाराणा प्रताप जयंती पर अपने शब्द व्यक्त करने जा रही हूँ। आज का दिन जिसमें शौर्य, वीरता, साहस और बलिदान है, आज का दिन जिसमें स्वाभिमान, आत्मसम्मान और मान है, राजस्थान की वो वीर गाथा जिसे इतिहास न भुला पाया है और न कभी भुला पाएगा। आज महान युद्ध और माँ भारती के वीर सपूत महाराणा प्रताप जी की जयंती है, जिन्होंने मुगलों को नाको चने चबाए, जिनका नाम सुनकर अकबर के होश फाकत हो जाते थे, जिन्होंने अपनी आन, मान और शान के लिए इस धरती के लिए कोई समझौता नहीं किया। कण कण सोने चांदी साथ धरती ये राजस्थान की, सुनो ये गौरव गाथा मरुभू के अभिमान की। तीरों और तलवारों पे, भालों और कटारों पे, कहीं घास की रोटी खाई, चले कहीं अंगारों पे। अकबर का मन कांप गया राणा की वीर कथाओं से, डोल रहा था उसका मनोबल महाराणा की भुजाओं से। नहीं झुकेगा शेर मवाड़ी मुगलों की तलकारों पे, है अगर माँ का लाल तो सामना कर तलवारों का। खाई घास की रोटी पर सम्मान किया इस धरती का, लड़ा जिंदगी भर जो प्रजा की आजादी को। कण कण सोने चांदी साथ धरती ये राजस्थान की, सुनो ये गौरव गाथा अपने मरुभू के अभिमान की। महाराणा प्रताप सिंह उदयपुर मेवाड़ के सिंसोदिया राजपूत वंश के राजा थे। वो इतिहास में वीरता और दृढ़ प्राण के लिए अमर हैं। उन्होंने कई सालों तक मुगल सम्राट अकबर के साथ में संघर्ष किया। महाराणा प्रताप सिंह ने कई बार मुगलों को कई युद्ध में भी हराया। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के गुबलगढ़ में हुआ था। उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह और माता का नाम रानी जयवंत कांवर था। महाराणा प्रताप की माता जयवंता बाई जो पाली के सोनगढ़ अखेराज की बेटी थी। महाराणा प्रताप का पहला राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 में गोकुंदा में हुआ था, लेकिन विधि विधान स्वरूप राणा प्रताप का द्वितीय राज्याभिषेक 1572 ईस्वी में ही कुबलगढ़ दुर्ग में हुआ। इसके पश्चात उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध भी लड़ा और इसमें उन्होंने विजय पाई। मेवाड़ पर लगा हुआ अकबर का ग्रहण का अंत 1585 ईस्वी में हुआ। चेतक पर चढ़ जिसने भालों से दुश्मन संघारे थे, मातृभूमि के खातिर जंगल में कई साल गुजारे थे। ठुकरा डाल इसके नहीं वो मुगलों से अनुबंधों को ठुकरा डाला, मातृभूमि की भक्ति का नया प्रतिमान बना डाला। हल्दी घाटी के युद्ध में दुश्मन में कोहराम मचाया था, देख वीरता राजपूतानों की दुश्मन भी थरथराया था। बलिदान पर राणा के भारत माँ ने देश का लाल होया था। भारत माँ का वीर सपूत हर हिंदुस्तानी को प्यारा है। कुंवर प्रताप जी के चरणों में शत नमन हमारा है। ऐसे महान महाराणा प्रताप को शत नमन करते हुए और इतिहास के पन्नों में जो सदा के लिए अमर हो गए हैं, उन्हें आज की पीढ़ी से रूबरू करवाते हुए मैं अपना स्थान देती हूँ। जय देवा, जय भवानी। रिपुंजय सिंह राठौर गांव तिलोरी से 5th क्लास का ये बच्चा है और महाराणा जयंती पर महाराणा कक्षा 5वीं का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम डीसीएम गुरुकुल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल निचोड़ी है। आज मैं महाराणा प्रताप जयंती पर कविता बोलने जा रहा हूँ। महाराणा प्रताप थे वीर महान, भारत माँ के सच्चे सपूत महान। नहीं झुके वो कभी किसी के सामने, सच के लिए डटे रहे हर एक मुकाबले में। चेतक उनका घोड़ा था प्यारा, जंग में बन गया था सितारा। घास की रोटी खाकर भी मुस्काए, स्वाभिमान को कभी न भूल पाए। हमें सिखाते हैं वो यह बात, सच्चाई और हिम्मत से न कोई मात। चलो सभी मिल करे प्रण आज, देश से बढ़कर न कोई दास। धन्यवाद। जय देवा, जय भवानी। बच्चों द्वारा महाराणा प्रताप की जीवन गाथा के बारे में काफी विस्तृत से सुना, लेकिन किसी ने भी महाराणा प्रताप के जीवन में
जिसकी विशेष भूमिका थी उसका जिक्र तक नहीं किया। होना चाहिए। वीरता, साहस, दृढ़ निश्चय, धर्म, नैतिकता, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को प्रज्वलित करने वाले उनके महान गुरु आचार्य राघवेंद्र जी थे। क्योंकि उन्होंने जो है वो बचपन से ही सुन रखा था, शास्त्रों के काफी ज्ञाता थे। विद्या बलम धनम च तेषां भाग्यम व्यर्थकम तेषां गुरु कृपा नास्ति अधो गच्छन्ति पार्वती। महाराणा प्रताप के जीवन में उनके गुरु का बहुत ही एक विशेष योगदान रहा है, जिनकी वजह से जो है वो महान बने। बच्चों के माध्यम से हमने सुना कि उनके पास दो तलवारें होती थी, एक तो अपनी रक्षा के लिए, दूसरी अगर कोई निहत्था हो जाए तो उसको वो अपनी तलवार दे देते थे, और कभी तलवार जो है वो माफ भी कर देते थे, क्योंकि उन्होंने श्लोक पढ़ा था, ज्ञाता थे वो शास्त्रों के, अपने गुरु के सानिध्य में रहते थे और माँ बाप के संस्कार से जो है वो भली भांति प्रतिकूल थे। और उन्होंने पढ़ रखा था, क्षमा शोभती उस भुजंग को, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। अब ये तो है नहीं कि मैं कमजोर आदमी हूं और मेरे पास कोई आया मैं बोल जा या तुझे माफ कर दिया, नहीं। महान व्यक्तियों के पास आकर अगर महान व्यक्ति किसी को क्षमा कर देते हैं तो उसे महान कहते हैं। ऐसी प्रतिभा के प्रतिभाशाली थे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। उनके जब शस्त्रों का जिक्र आता है इतिहास में, अलग अलग तरह से इसको परिभाषित कर दिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर इतिहास में अगर हम उनको देखें तो लगभग 200 किलो तक जो वजन उठाकर जो है वो युद्ध लड़ने वाला कोई आम आदमी तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि शास्त्रों में भी कहा, गीता में भी कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, जब जब भी धर्म की हानि होती है तो परमात्मा जो है वो महापुरुषों के रूप में अवतार लेकर जो है वो धरती का कार्य करते हैं और चले जाते हैं। मात्र 56 की आयु में इतना कुछ किया, आज हमें बहुत ही खुशी से हम कह रहे हैं कि उनकी जो है वो जयंती को मना रहे हैं। महाराणा प्रताप के जीवन के आदर्शों को हम सभी ने अपनाना है, उनके आदर्शों पर चलना है, तभी आज इस जयंती की सार्थकता होगी, अन्यथा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। स्वागत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच में उप प्रधान सरोल पंचायत के हैं, जिला अध्यक्ष भाजपा के हैं। सर, मैं यहाँ पर पधारने पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और श्री धीर सिंह नरियाल जी को सम्मानित करने के लिए मैं विनम्र प्रार्थना करूँगा राजपूत सभा चंबा के संस्थापक ब्रिगेडियर राजीव सिंह जम्वाल जी से। धन्यवाद श्रीमान जी। मैं निवेदन करना चाहूँगा राजपूत सभा चंबा के चीफ पैटर्न श्री परविंदर सिंह जरियाल जी से कि वो आए और मिस्टर M.R. ठाकुर जी को बैच लगाकर सम्मानित करें।
हमारे बीच में एक्स VDC मेंबर चंबा भी पहली बार उपस्थित हुए हैं। मेरी प्रार्थना रहेगी चीफ पैटर्न श्री नरेश राणा जी से कि वो श्री अशोक मांडा जी को बैच लगाकर सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। जी जो कि पेशे से CST हैं और हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि वो राजपूत सभा चंबा के प्रधान भाई शुभम जी की माता जी हैं। जोरदार तालियां। और मेरी प्रार्थना रहेगी सरिता कोबरा जी से, प्रधान ग्राम पंचायत क्यारी से, कि उनको बैच लगाकर सम्मान। धन्यवाद मैडम जी, जो कि पहली बार यहाँ पे आए हैं। मेरी प्रार्थना रहेगी चीफ पैटर्न श्री मोहिंदर चंद रोटिया जी से कि उनको बैच लगाकर जो है वो सम्मानित करें। एडवाइजर राजपूत सभा चंबा जो कि पहली बार हमारे कार्यक्रम में आए हैं, जोरदार तालियां में अहम भूमिका निभाई है। जोरदार तालियां भाई को होनी चाहिए। और मेरी विनम्र प्रार्थना रहेगी राजपूत सभा चंबा के एडवाइजर श्री सतिंदर सिंह जंदरोटिया जी से कि वो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। श्री और मेरी प्रार्थना रहेगी राजपूत सभा चंबा। मेरी विनम्र प्रार्थना रहेगी चीफ पैटर्न श्री इंद्र सिंह जरियाल जी से कि वो श्री प्रकाश सिंह सतीश ठाकुर जी को बैच लगाकर सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। ठाकुर जी से कि वो इनको बैच लगाकर सम्मानित करें। गले से है ये। तो बैच लगाकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां। मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगा राजपूत सभा चंबा के प्रधान, बहुत ही मिलनसार, सादगी जिसके अंग अंग में समाई हुई है, सच में बहुत ही कर्मठ मेरे प्रिय श्री शुभम ठाकुर जी यहाँ पर आए और राजपूत सभा के बारे में हम सभी को ब्रीफ करें। श्री मैं राजपूत सभा चंबा की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। महत्वपूर्ण दिन है। मैं सबसे पहले राजपूत सभा चंबा के संस्थापक आदरणीय ब्रिगेडियर RS जम्बाल जी का सेना मेडल और विशेष सेना मेडल जी का तहे दिल से धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। आपकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने हमारी सभा को एक नई दिशा दी है। मैं हमारी सभा के सभी पदाधिकारी, मुख्य सलाहकार, राजपूत सभा के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपकी मेहनत और समर्पण ने हमारी सभा को मजबूत बनाया है।
विशेष तौर पर मैं सरोल पंचायत के प्रधान पति जिला परिषद और हमारे भाजपा के जो हमारी आज की समय में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है उसका नेतृत्व जिला चंबा का कर रहे हैं हमारे धीरज नियाल जी। आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि वो हमारे बीच में है। उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वैसे ही विशेष तौर पर वीडियो से सेवानिवृत्त होकर हमारे राजेश चाड़क जी आज पहली बार हमारी सभा में आए हैं। उनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ में हमारे सभी गणमान्य व्यक्ति जो आज इस सभा में हमारे साथ मिलकर इस आयोजन को मनाने के लिए हमारे बीच में आए हैं, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सभी का नाम लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं आगे कड़ी को बढ़ाते हुए महाराणा प्रताप जी के बारे में और थोड़ा सा सभा में हमने राजपूत सभा क्यों बनाई, उसके क्या हमारे उद्देश्य हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि महाराणा प्रताप जी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में हमारे सभी बच्चों ने विस्तृत आपको जीवनी के बारे में बता दिया है, तो मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा सा मैं ब्रीफ राजपूत सभा चंबा के बारे में आपको बताऊं। महाराणा प्रताप एक महान योद्धा और राजपूतों के गौरव थे, जिन्होंने हमारे अपने साहस और बलिदान से इतिहास में अपनी छाप छोड़ी। उनकी वीरता और नेतृत्व क्षमता से हमें प्रेरित किया है और हमें अपने समाज में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं हमने राजपूत सभा चंबा क्यों बनाई और उसके हमारे पीछे हमारे क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहले समाज के लोगों को एकजुट करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना। समाज में बढ़ते नशे जैसे चिट्टा आदि को रोकने के लिए काम करना, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो नशे से दूर रहे और अपना भविष्य बना सके। जो हमारे समाज के बच्चे हैं, बच्चों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए काम करना राजपूत सभा चंबा का उद्देश्य है। साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना, ये हमारा उद्देश्य है। समाज के लोगों के कल्याण के लिए काम करना और स्वदेशी चीजों को बढ़ावा देना, ताकि हम अपने राष्ट्र के आर्थिक रूप से मजबूत कर सकें। व्यक्तिगत निर्माण के लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। बच्चों को तलवारबाजी, शस्त्र चलाना और जीवन में स्वस्थ रहने के तरीके का अभियान भी हम राजपूत सभा चंबा चला रही है। हमारा उद्देश्य महाराणा प्रताप के आदर्शों और मूल्यों को अपनाकर अपने समाज को मजबूत और संगठित बनाना है। आइए हम सभी एकजुट होकर अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी समस्याओं को समाधान करने के लिए एक हो जाए। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। तो एक बार नारा लगाएंगे महाराणा प्रताप जी का। महाराणा प्रताप जी की, महाराणा प्रताप जी की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जैसा कि राजपूत सभा चंबा के प्रधान के माध्यम से हम सभी को अवगत हो ही गया है कि राजपूत सभा चंबा का निर्माण क्यों हुआ, क्यों बनाई, इसके पीछे उद्देश्य क्या है। 8 सितंबर 2025 का वो दिन मेरे हिसाब से चंबा के लिए बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन होगा। राजीव सिंह जमवाल SM BSM रिटायर्ड। अब हम में से कईयों के दिमाग में ये प्रश्न होगा कि सर के पीछे SM और BSM क्यों लगा है, क्योंकि अधिकतर बच्चे यहाँ पे नए हैं और अधिकतर सदस्य भी नए हैं। तो SM का मतलब होता है सेवा मेडल, अर्थात जो राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान देता है उसको सेवा मेडल मिलता है। और BSM का मतलब होता है विशेष सेवा मेडल। एक बार सर से मेरी वैसी बात हो गई, महाराणा प्रताप की जयंती को तो हम मना रहे हैं, सच में वो शौर्य वीरता के सपूत थे, लेकिन आज
मैं सच में फख्र के साथ कहता हूँ कि महाराणा प्रताप आज भी जिंदा है और वो हमारे बीच बैठे हुए हैं, क्योंकि ये वही शख्स है जिनके शरीर पर जो है वो 80 स्टिचेस 80 स्टिचेस लेकर देश की सेवा की। सच में महाराणा प्रताप का प्रारूप है। राजपूत सभा चंबा को सैल्यूट करती है। जब राजपूत सभा चंबा का निर्माण हुआ तो इनके दिल में जो खुशी थी, अपनी सभा के प्रति जो प्यार था, तो शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि ये बहुत कुछ बोल रहा है, लेकिन जब हम सभा में, जिन्होंने सभा को चलाने में महान योगदान दिया हो, उनकी प्रशंसा ऐसे ही करनी चाहिए, तभी सभा चलेगी, अन्यथा सभा नहीं चल सकती। क्योंकि सभा में हर कोई व्यक्ति जो है निस्वार्थ भाव से आता है। और जब हमने सभा का संविधान बनाया तो हमारा मुख्य उद्देश्य था कि राजपूत सभा चंबा जो है वो एक गैर राजनीतिक सभा है, लेकिन हम जो है वो इस सभा के माध्यम से राजनीति के क्षेत्र में अपनी सत्ता हासिल करने की कोशिश करेंगे। बहुत खुशी के साथ कह रहा हूं मैं कि हमारे आदरणीय आर.एस. जम्वाल जी ने जो बच्चे एसएसबी में ऑफिसर पद के लिए जाना चाहते हैं, इन्होंने निःशुल्क कोचिंग का जो है वो उनके लिए प्रावधान किया है। जोरदार तालियां होनी चाहिए इसके लिए। राजपूत सभा चंबा ने बच्चों के विकास के लिए एक प्रशिक्षण कोचिंग का प्रबंध किया और इसकी शुरुआत राजपूत सभा के कर्मठ भाई श्री मनीष सिंह जम्वाल जी ने की थी। वो आज हमारे बीच में यहाँ बैठे हुए हैं। जोरदार तालियां जो है मनीष सिंह जम्वाल जी के लिए होनी चाहिए। बहुत ही कर्मठ निस्वार्थ भाव से जो है वो ये बच्चों को जो है वो कोचिंग दे रहे हैं। राजपूत सभा चंबा के प्रधान जो है वो राजपूतों के आर्थिक समाज से राजनीतिक विकास के लिए दिन प्रतिदिन जो है वो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैं पर पिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि इनकी दीर्घायु हो, ये निरोग रहे और इनका पूरा परिवार जो हो स्वस्थ रहे। सर श्री विजेंद्र सिंह नरियाल जी से कि वो मनीष सिंह जम्वाल जी को बैच लगाकर सम्मानित करें। श्री विजेंद्र सिंह नरियाल जी जो कि उच्च पद पर आसीन है, लेकिन विनम्रता में जो मनीष सिंह जम्वाल, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। सरोल ग्राम पंचायत की प्रधान है कि वो आए और संक्षिप्त में हम सभी का मार्गदर्शन करें। श्री धीरज सिंह नरियाल जी जो सभी जोर से बोलेंगे, जय भवानी, जय भवानी। आदर की योग्य यहाँ पर उपस्थित राजपूत सभा के अध्यक्ष श्री शुभम ठाकुर जी, राजपूत सभा के फाउंडर ब्रिगेडियर साहब प्रकाश सिंह नरियाल जी, जरियाल जी और यहाँ पर उपस्थित सभी श्रेष्ठ विशेष बंधुजन, सभी को मेरा जयदेवा चरण वंदना। आज मेरे को यहाँ पे बुलाया आपने, उनको आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज महाराणा प्रताप की 450वीं जयंती के उपलक्ष्य पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, कल मेरे को शुभम जी का फ़ोन आया कि महाराणा प्रताप जी की जयंती है। मेरे को याद था कि हमने वो जयंती 9 तारीख को मना दी है, लेकिन मैंने नेट पे सर्च मारी क्या कारण है कि जयंती जो आज मनाई जा रही है। जो हमारा देसी कैलेंडर है उसके हिसाब से 2024 में जो है ये जयंती जो है 9 तारीख को आई थी, इस वर्ष जो है ये 29 को आई है। आप सभी ने महाराणा प्रताप जी के बारे में बताया
मेरे को भी राजस्थान में जाने का मौका मिला, मैं वहाँ पे घूमा तो एक म्यूजियम में मैं गया तो वहाँ पे इनके कुछ जो हथियार वहाँ पे पड़े हुए थे उनको देखने का मौका मिला। एक बड़ी हैरानी की बात है, जो ये भाला चलाते थे उसका जो वजन है वो 80 किलो के करीब है, जो ये तलवार चलाते थे वो 20 किलो के करीब है, जो एक कवच पहनते थे वो 55 से लेके 60 किलो के करीब है। वहाँ पे बताया गया कि महाराणा प्रताप जो थे वो 7 फुट लंबे जवान थे और उनका जो वेट है वो कम से कम मिनिमम जो है 2000 किलो के 2 क्विंटल के करीब था। एक इतनी बड़ी शख्सियत तो देखने भी आज आप आंखें बंद करके सोचेंगे तो आपको फील होगा कि 2 क्विंटल का आदमी जो इतने बड़े भाला और तलवार के साथ लड़ता होगा, सोचिए वो कैसा दिखता होगा। जय भवानी। सबसे पहले मैं राजपूत सभा में महाराणा प्रताप की जयंती पे जो सब मेरे भाई राजपूत भाई, क्षत्राणियाँ मेरी बहनें, वीरांगनाएँ मेरी बेटियाँ, सब यहाँ जो आए हैं, मैं सबका उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि सबसे पहले तो मुझे ये खुशी है जिन जिन बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया बखूबी उन्होंने महाराणा प्रताप जी की जो जीवनी है, जो शौर्य गाथा है, जो वीर गाथा है उसको रखा। तो ये बड़े हर्ष की बात है कि हमारे बच्चे भी, सबसे पहले हमें ये है कि हमने अपने बच्चों में ये चीज़ें लानी है, उनको हमारे इतिहास के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे कैसे हमारी माताओं ने, वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर अपने जौहर कैसे कैसे धर्म और देश और संस्कृति की रक्षा की है। भाइयों, मुझे कुछ बोलने से पहले सबसे पहले मैं परम आदरणीय, परम श्रद्धे आदरणीय ब्रिगेडियर जम्वाल साहब जी का धन्यवाद करना है कि जिन्होंने राजपूत सभा चंबा को एक नया रूप दिया है, क्योंकि हम चंबा के लोग पिछड़ गए थे। जहाँ राजस्थान में, जहाँ मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यूपी में बहुत भी राजपूत सभाएं काम कर रही हैं, लेकिन चंबा जो था हमारा राजपूत सभा से पिछड़ गया था। इसलिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ और तमाम जितने भी राजपूत सरदार, राजपूत बहनें, जितने भी क्षत्राणी बहनें हैं, नए तरीके से एक रक्त संचार हुआ हमारी राजपूत सभा में। तो मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक नया रक्त संचार हो रहा है। और आने वाले समय में भी जो हमारे जो संस्कृति है, हमारे जो जिन वीर योद्धाओं ने जो अपने धर्म, देश और संस्कृति के लिए जो अपने बलिदान दिए हैं, उसको हमें याद करना है। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि आने वाले समय में जितने भी हमारे कार्यक्रम हो उसमें बढ़ चढ़ के सब भाग लें और अपने इतिहास को जाने कि कैसे कैसे हमारे वीर, मैं सब उन क्षत्राणियों को, उन माताओं को, उन वीर योद्धाओं को सख्त नमन करता हूँ जिन्होंने देश और संस्कृति के लिए अपने बलिदान दिए थे। जिन सिंहों सिंगड़ियों ने, जिन उन वीर योद्धाओं ने अपने गर्दन कटाई है, जिन देश के लिए उन्होंने बलिदान दिए, उनको कोटि कोटि प्रणाम है मेरा। और सब भाई बहनों से निवेदन है कि उनको हर वक्त याद करें। उनके लहू से जितने भी वीर योद्धा थे उन्होंने कैसे कैसे करके मुगलों से इस देश की रक्षा की है। तो ये जो इतिहास है हमने संजो के रखना है और हमने अपने बच्चों को बताना है कि कैसा कैसा वक्त उस वक्त आया था और कोई भी जो विदेशी आक्रांता था यहाँ हमारी धर्म और संस्कृति को हिला डिगा नहीं सका था। तो ऐसे ही हमारे जो बच्चे हैं, आने वाले बच्चे हैं, वो इस धर्म और संस्कृति को जाने और पहचाने। ये चीज़ें, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे भाई जी ने, आदरणीय जसवंत जी ने ये बात रखी कि हमें थोड़ा सा, और आदरणीय हमारे जो वक्ता थे उन्होंने भी बताया कि थोड़ा हमें लचीलापन लाना पड़ेगा। मैं एक बात आगाह करना चाहता हूँ, क्षत्रिय राजपूत जो हमारी संस्था है, इसमें बात सिर्फ राजपूतों की होगी। क्यों? ये हमारी राजपूत सभा है। बाकी जिन जिन भाइयों ने राजनीति करनी है वो राजनीति में जाएं, बखूबी जाएं, लेकिन राजपूत सभा में ओनली राजपूतों की बात होगी, राजपूतों के उत्थान की बात होगी, राजपूतों के बच्चों के भविष्य की बात होगी। श्री M.L. ठाकुर जी को, जो कि रिटायर्ड कैप्टन है, श्रीमान जी संक्षिप्त रूप में हम सभी का मार्गदर्शन करें। मिस्टर M.L. ठाकुर। राजपूत परिवार को मेरी जय भवानी।
सभा के संस्थापक चीफ पैट्रन आदरणीय ब्रिगेडियर आर.एस. जम्वाल जी, जिनके साथ मेरे को 1978 से 1980 में कोटा राजस्थान के स्टेशन में नौकरी करने का शुभ अवसर मिला। ये राजपूत रेजिमेंट में थे और मैं 11 डोगरा में साथ वहाँ सेवा की और वहाँ इनसे परिचय हुआ। उसके बाद आप ब्रिगेडियर के रैंक से रिटायर हुए। ये हमारा सौभाग्य है कि आप चंबा के निवासी और हमारे मार्गदर्शक बन के आज यहाँ उपस्थित हैं। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। राजपूत सभा के आयोजक जिन्होंने आज इस आयोजन को बखूबी किया और करने का प्रयास किया और हम सबको आमंत्रित किया, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजपूत सभा के प्रधान श्री शुभम जी का, उनके साथ जो इस सभा के संचालन एंकर के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं भाई जशवंत ठाकुर जी का, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके शुभ वचनों से हमें मार्गदर्शन मिल रहा है। मैं यहाँ पर कोई ज़्यादा इतना प्रवक्ता नहीं हूँ कि मैं इतिहास को दोहराऊँ, लेकिन ब्रिगेड साहब के सानिध्य में, आप सबके सानिध्य में एक चीज़ जो आज मेरे को महसूस हुई कि हम पूर्व वक्ताओं ने जो कहा राजपूत सभा के उत्थान के लिए हम कैसे काम करें, तो मेरे को ये महसूस हुआ जो यहाँ क्षत्रानियाँ उपस्थित है उनसे मेरा विशेष निवेदन रहेगा कि जो बच्चे यहाँ आकर के आज के इस आयोजन में जो महाराणा प्रताप जी की जयंती के पक्ष में उपलक्ष्य में हो रही है, उसके बारे में जो वो एक जिज्ञासा, जो एक अपना विचार प्रकट कर रहे हैं, तो मैं सर ये समझता हूँ कि हम एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं। क्योंकि हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, हम उन संस्कारों को अपने बच्चों में कैसे लाएं, वो माध्यम है कि मंच पर जाएं और अपना वो वक्तव्य दें, अपने बारे में बताएं, जो उन्होंने इतिहास में अपने राजपूतों का सीखा हुआ उसको बताएं। इससे हमारे संस्कार जो है बच्चों में जाएंगे, हमारी पीढ़ी में जाएंगे, ताकि राजपूतों का जो उत्थान है वो इनके हाथों से होना है। हम तो कर रहे हैं, कोशिश करेंगे जब तक हैं, लेकिन ये माध्यम है कि हमारे नौजवान और जो अभी शिक्षा ले रहे हैं बच्चे, उनका उत्थान हो रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। अब एक छोटी सी बात सर, मैं अगर कोई उपस्थित सदस्य नाराज ना हो, माननीय कोई नाराज ना हो, तो मैं एक छोटी सी अपनी गलती है आपके सामने रख रहा हूँ। वो गलती है कि जब हम कोई जयकारा लगाते हैं, भारत माता का लगाते हैं, जय भवानी बोलते हैं, या कोई भी हम जयकारा लगाते हैं और हाथ उठाते हैं, तो जैसे हमें सिखाया गया है कि हम हाथ उठा के ऐसे जयकारा न लगाएं, हम मुट्ठी बंद करके ऐसे करके जयकारा लगाएं। मेरे ख्याल में शायद मेरी इस बात से सहमत होंगे। दूसरी बात यह है कि जो हमारे जैसे, मैं चुरा से आया हूँ, तीसा से आया हूँ, तो अगर संभव हो तो जो आज का कार्यक्रम है या राजपूत सभा का जसवंत ठाकुर जी कुछ हो सकता है, तो राजपूत परिवारों में ब्रिगेड साहब से भी निवेदन है कि कोई ऐसी बुकलेट जाए हमारी राजपूत सभा की, छोटी सी 3, 4, 5 पन्नों की, कि वो अवगत रहें कि हमारा राजपूत समाज चंबा जिला में ये कार्यक्रम कर रहा है, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं अपने समाज के लिए, राजपूत परिवारों को उठाने के लिए। तो कोने से भी जो राजपूत, गरीब राजपूत कहीं चुरा या सनवाल में या बरमौर में या कहीं दूसरी जगह बैठा हुआ है, वो भी आपके मार्गदर्शन में कुछ सीखे और अपने आप को राजपूत सभा से जोड़ने का प्रयास करे और उनका भी उत्थान हो।
इन्हीं शब्दों के साथ आपने मौका दिया। आप सबको जय भवानी। उस सभा चंबा उस पर बहुत जल्द अमल करेगी। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा श्री मान सिंह ठाकुर जी से कि वो यहाँ पर आए और संक्षिप्त में हम सभी का मार्गदर्शन करें। श्री मान सिंह ठाकुर जी। वीर चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था, महाराणा प्रताप के घोड़े को पड़ गया हवा से पाला था। चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था, महाराणा प्रताप के घोड़ों को पड़ गया हवा से पाला था। वो तनिक हवा से बात नहीं करता, वो तनिक हवा से बात नहीं करता, लेके सवार उड़ जाता था। वो तनिक हवा से बात नहीं करता, लेके सवार उड़ जाता था। राणा प्रताप की पुतली फिरी नहीं तो चेतक उससे पहले मुड़ जाता था। सभी राजपूत सभा के अध्यक्ष, मेंबर जो भी हैं, ग्रास रूट से लेकर टॉप लेवल तक, स्पेशली मैं जरियाल साहब का थैंक्स करता हूँ, शुभम का, ब्रिगेडियर साहब का, इनकी वजह से मैं यहाँ जुड़ा हूँ। बाकी सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। वैसे तो सभी ने बोला कि जैसे आज महाराणा प्रताप की जयंती है, तो वैसे तो कई राजा हुए, उन्होंने बड़े बड़े एम्पायर खड़े किए। जैसे आपका अशोक हो गया, उसके बाद चोल वंश के हुए, कई हुए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हुए। इस देश में कई राजा आए, जैसे स्टार्टिंग आपकी कहाँ से हुई, अरब से हुई थी, उसके बाद तुर्की आए, उसके बाद फिर गुलाम वंश आया, लोधी वंश आया, चौल वंश आया, पता नहीं कितने वंश आए। लेकिन इन सभी में तीन हमारे हिंदू के राजा थे। सबसे ऊपर नाम जो महाराणा प्रताप का आता है, उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा, और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान। जो हिंदू के तीन ऐसे राजा थे जिन्होंने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। जब वो सामने आते थे तो मुगल उनके सामने कभी नहीं आते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब महाराणा प्रताप युद्ध में आता था तो अकबर कभी उसके सामने नहीं आता था। युद्ध में अकबर कभी नहीं उसके सामने आया। लास्ट में उसने बैलाम खान को भेजा था, तो महाराणा प्रताप ने उसको ऊपर से नीचे तक घोड़े सहित नीचे तलवार तक काट डाला था। बैलाम खान जो एक बड़ा खतरनाक सैनिक था उसका, और जो अकबर जो भी चीज जब युद्ध जीत जाता, लूटपाट में हर चीज महिला उसको दे देता। वो बड़ा क्रूर आदमी था। वो 3 साल के बच्चे भी मारने में कोई वो नहीं करता था, बस वो हिंदू होना चाहिए। तो बात यह है कि महाराणा प्रताप का एम्पायर कोई इतना बड़ा नहीं था जितना कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का था, अशोक का था, पर वो एक प्रिंसिपल और डिसिप्लिन वाले आदमी थे। राजपूत सभा चंबा के चीफ पैट्रन श्री लोकेंद्र सिंह जंदरोटिया जी से कि वो संस्थापक ब्रिगेडियर राजीव सिंह जमवाल SMBSM से कि वो यहाँ पर आए और हम सभी का मार्गदर्शन करें। जोरदार मैं धन्यवादी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। आज महाराणा प्रताप की जयंती पे जो एक विशाल समूह जो मैं देख रहा हूँ, बड़ी खुशी होती है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ साथ मैं ये भी सोचता हूँ कि अगली बार अगर हम जयंती मनाएंगे यहाँ ही, लेकिन थोड़ी सी अगर हमारी नफरी और बढ़ जाए तो हम एक जुलूस के रूप में जा सकते हैं यहाँ से चंबा तक।
हम कोशिश करेंगे इसकी। अब मैं बात करूंगा जो विचार रखे गए यहाँ पर, बच्चों ने रखे, चाहे कुछ बाकी सदस्यों ने रखे, बहुत ही अच्छे थे, दिल छूने वाले थे। खास करके बच्चों की प्रेजेंटेशन जो थी, मैं आप सबको बधाई देता हूँ। इसके साथ साथ जो बाकियों ने कोई सजेशन दी है, उसमें कुछ कड़वे सच भी थे, लेकिन हमें उसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ 2-4 पॉइंट से बात करूँगा। सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि हमारा उद्देश्य है क्या। सिर्फ 2 पॉइंट दूंगा इसके बारे में, 3 ले लो आप। मोटे तौर के ऊपर हमको राजनीतिक ताकतें हासिल करनी है, कोई शक नहीं, लेकिन हम हैं नॉन पॉलिटिकल। इसको जरा ध्यान से सुनना, खास करके बच्चे। हमको राजनीतिक ताकतें हासिल करनी है, एक मेंबर लेवल से लेकर मेंबर पार्लियामेंट तक, किसी पार्टी की हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे राजपूत भाई बहनें आगे तरक्की करें, ग्रास रूट लेवल से उठे, ताकि हमारी कौम को कुछ दृढ़ता मिले। जब आप पॉलिटिकल पावर हासिल कर लेते हैं तो उसके साथ बहुत सारे काम ऑटोमेटिकली हो जाते हैं और कौम एक तरक्की कर सकती है। तादाद हमारे फेवर में है। जो सिचुएशन हिमाचल में हमारी है, वहाँ इतनी ज़्यादा कहीं और नहीं मिलेगी आपको। तभी आपने देखा होगा कि आज तक चीफ मिनिस्टर कौन बने, किसी पार्टी के हों, मतलब नहीं। तो राजनीतिक ताकतें हासिल करना नंबर 1 पॉइंट, किसी पार्टी का हो। सारी पार्टियां हमारी हैं, ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ। मैं कांग्रेस बीजेपी की छोड़ दो, बाकी पार्टियों को भी मैं बोलता हूँ, वो भी हमारी है, लेकिन हम किसी के लिए हैं। यहाँ पर आएंगे तो बात नहीं करेंगे हम, समझे? हम सपोर्ट भी करेंगे आपको। अगर हमारे कैंडिडेट आते हैं किसी भी जगह से, पार्टी का धंधा छोड़ के उसको सपोर्ट करिए। जहाँ 2 इकट्ठे हो जाते हैं, उस वक्त वहाँ की राजपूत सभा डिसाइड करे किसको देना है, किसको जिताना है। जहाँ कोई भी नहीं होता है, तो भी हमको डिसाइड करना है कि किस कैंडिडेट को आपने ऊपर उठाना है, जो हमारे को फायदा दे सके। मेरे ख्याल है मैंने एक पॉइंट क्लियर कर दिया है, राजनीतिक ताकतें हासिल करने का उद्देश्य क्या है हमारा। दूसरा पॉइंट है आर्थिक ताकतें हमारी होनी चाहिए, यानी कि हम आर्थिक समृद्धि की तरफ जाए। आजकल की डेट में आर्थिक समृद्धि है क्या? नौकरियां आपको मिलनी नहीं है, मानते हो? तो आपको ध्यान देना है कारोबार के ऊपर, चाहे वो कुछ हो, कोई भी हो, चाहे चाय वाले से लेके आप बड़े बड़े बिजनेसमैन बन सकते हो। लेकिन हमारा रोल एज ए पार्टी, एज ए सभा क्या आता है, नॉट पार्टी, एज ए सभा, कि हम अपने लोगों को उठाएं। मान लीजिए मैं होटल बिजनेस में हूँ, ठीक है, बाकी सारे अपने अपने कारोबार में लगे हैं, मैं सिर्फ होटल का आपको एग्जाम्पल देता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ? पहले तो किसी ने अगर होटल बनाना है, होम स्टे बनाना है, तो उसको मैं सलाह दे सकता हूँ कि भाई ऐसे कर, ऐसे पैसे इकट्ठे हो सकते हैं, ऐसे लोन मिल सकता है, इतने का प्रोजेक्ट बना। एक तो ये हो गई सलाह। अगर कोई मेरे को कर्मचारी रखने हैं होटल, तो मेरी कोशिश होगी जो अपने बेकार लड़के हैं उनको दो। आप समझ रहे हो? आपका फर्ज बनता है कि हाँ भाई अपने भाई का होटल है या ढाबा है, यहाँ खाना खा लो। होगा क्या इसमें? एकदम आपकी आर्थिक समृद्धि आएगी। एक राजनीतिक ताकतें आपने हासिल कर ली, और उसके बाद अगर आपने ये जो बिजनेस जो है या कारोबार जो है ये करने शुरू कर दिए, तो हमें ताकत मिलेगी। ये 2 ही पॉइंट है। तीसरा जो मैं छोड़ गया था वो ये था कि हमारा नाम काफ़ी गिर चुका है आज सोसाइटी में। हमें इस चीज़ को मानना पड़ेगा। जो रुतबा हमारा
पहले था, आज से 70 साल पहले, वो आज नहीं है। उसकी वजह क्या है? एक तो हमारी कुरीतियाँ हैं कुछ, आप जानते हो सब, मेरे को एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं। कमियाँ हैं हमारे कौम में, सब जानते हैं। उन कमियों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, ठीक है? और दूसरा ये है कि अगर आप बाहर आके, जैसे आप अभी निकले हो बाहर, एक समूह बना है, अगर यही समूह चंबा चौगान में चक्कर मारे तो आपकी कौम को कुछ लोग देखेंगे, उनको एहसास होगा कि इनमें कुछ ताकत है, या आपकी रिस्पेक्ट कुछ सभा में बढ़ेगी। समझे? तो हमें एक दिखावा भी करना है। दिखावा मतलब विजिबिलिटी हमारी इंक्रीज होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर। राजनीतिक ताकतें, आर्थिक ताकतें, और तीसरा आ गया विजिबिलिटी, यानी कि दिखावा। क्या मेरे को प्रॉपर हिंदी का नाम वर्ड नहीं आ रहा है, ताकि हमारी प्रेजेंस हो हर जगह। तो ये तो हो गए तीन चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपको। अब मैं तुम्हें, आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि 2 चीज़ें जो हमें नहीं करनी है, और इससे आगे मैं नहीं बोलूँगा कुछ भी, टाइम हो गया काफ़ी। नहीं करने वाली कौन सी चीज़ें हैं राजपूत सभा में? सबसे पहले पार्टी पॉलिटिक्स। अगर पार्टी पॉलिटिक्स में हम पढ़े तो ये सभा नहीं चलेगी, मेरे को यकीन है इस चीज़ का। आप समझ रहे हो? किसी ने बताया भी था कि अगर यहाँ बात होगी तो सिर्फ राजपूत सभा और राजपूत मेंबर्स की बात होगी। उसके उत्थान के लिए, उसके पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट के लिए भी हो सकती है, लेकिन उसमें पार्टी नहीं आएगी। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज़ बैन है। मैं कांग्रेसी हूँ, मैं बीजेपी हूँ, ऐसे मत बोलिए। हम राजपूत सभा के मेंबर हैं, हम उसकी अपलिफ्टमेंट के लिए ऊपर काम करेंगे, और वो हमारा नंबर 1 धर्म है। उसके बाद आती है पॉलिटिक्स। नंबर 1 पे आप राजपूत। दूसरा है जो नहीं करना है, वो है कि जी मैं एक छोटा राजपूत हूँ, कोई बड़ा राजपूत हूँ, कोई काला राजपूत है, कोई गोरा है, ठीक है? कई शेड्स हैं जो हमारे, आप सब जानते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये हमको नहीं करना है। इस झंडे के नीचे जो आ गया वो राजपूत है। अगर आप महाराणा प्रताप की बात जो हम कर रहे हैं आज, उनकी सेना में कौन कौन थे आपको मालूम है? सारे धर्म के लोग थे। और मेरी खास करके तमन्ना थी कि ये जो है आज का पर्व, या आज का जो ये जयंती मना रहे हैं, इसमें सारे लोग आने चाहिए, सिर्फ राजपूत का मत रखो। सुझाव है, फैसला इस शुभम पार्टी ये करेंगे या आप लोग करोगे। उसकी वजह ये है कि महाराणा प्रताप की फौज में वीर थे, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, उनके पास बीणा थे, गुजर थे, मुस्लिम्स थे। मैं हिंदुओं के बाहर भी जा रहा हूँ। महाराणा की प्रताप की जो फौज थी उसमें जो तोपखाना था उसके इंचार्ज सारे मुस्लिम थे। तो आज अगर हम इसको एक बड़ा नैरो व्यू दे दें कि ये सिर्फ राजपूतों का नहीं, वो शख्सियत ऐसी है कि उसके नीचे सब थे, सबका कल्याण किया है उसने, और हमको भी उसी नज़रिए से देखना है। हाँ, ये जरूरी है कि पहला कल्याण हम अपना करें, अपनी कौम का करें, उसके बाद दूसरों का करें। लेकिन ये नहीं है कि हम उनको नीचा देखें या उनको नाराज़ करते हैं कि भाई ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त हानि होगी हमारी पॉलिटिकल लाइफ में। आजकल अगर आपने राजनीतिक ताकतें हासिल करनी है तो आप नहीं कर सकते अगर सिर्फ आप राजपूती बने रहे। अब मेरे ये सुझाव है, आप मानिए चाहे ना मानिए, लेकिन इसके ऊपर आप विचार जरूर कर लो। धन्यवाद। एडवाइज़र राजपूत सभा चंबा से कि वो यहाँ पर आए और हम सभी का मार्गदर्शन करें। श्री मनीष सिंह जमवाल। आज जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग महाराणा प्रताप की जयंती में इकट्ठे हुए हैं और उनके बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई है, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स अपने शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम सब बोलते हैं कि हम लोग राजपूत हैं। देखो, राजपूत वो है जिसने राज किया, लेकिन अगर उसने राज किया है तो उसने ऐसी व्यवस्था भी बनाई
जिसके अंदर राज हो सका। इसका मतलब जो राजपूत है वो पहले ही सेक्युलर है, यही कारण रहा कि उसने राज भी किया और उसके नीचे हर तरह का समाज जो है वो पला और फूला। दूसरा मुझे ये लगता है कि राजपूत सभा को ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि हमारे साथ लोग क्यों जुड़े, और हमें ये देखना होगा कि हम उन राजपूतों को कैसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास इसका आंसर नहीं होगा कि कोई भी हमारे साथ क्यों जुड़े, हमारे साथ जो संख्या है वो हमेशा कम ही रहेगी। और हमें ये समझना होगा कि अगर संख्या है तो ही हमारे में बल है। जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे तब तक हमारी पहचान नहीं है, और जब आप संगठित होंगे तो फिर आपको पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, उनको आना ही होगा। अगर आप किसी दूसरे समाज को लेते हैं, अगर उनके पास संख्या है तो उनके पास पॉलिटिकल फोर्स भी है। तो इसका मतलब यही है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपने आप से ये प्रश्न जरूर पूछना पड़ेगा कि हम और हमारा समाज हमारे साथ कैसे जुड़े। उसके प्रयास करने पड़ेंगे, उसकी रणनीति बनानी पड़ेगी। जब तक वो रणनीति नहीं है तो मुझे लगता है कि हम लोग छोटे टुकड़ों में ही काम कर पाएंगे, बड़ी विजन क्रिएट नहीं कर पाएंगे। सर, मैं लगभग 2011 से राजपूत, आप लगा लीजिए राजपूत कम्युनिटी से जुड़ा हूँ, और मैंने काफ़ी सारे प्रेसिडेंट्स के नीचे काम किया है, जिसमें कि ब्रिगेडियर साहब हमारे पहले थे, आप लगा लीजिए उसके बाद जसवंत भाई, हम सब ने मिलकर काफ़ी प्रयास किए और हमने काफ़ी नई नई चीज़ें की, जिसमें कि राजेश चाड़क सर भी, उनकी बड़ी इन्वॉल्वमेंट रही। लेकिन मैंने इसमें एक चीज़ देखी, हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक साथ शुरू करते हैं, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ को एक साथ शुरू करते हैं और होता क्या है कि हम उस एक्टिविटी में वो आग पैदा नहीं कर पाते हैं जिससे कि हम कुछ बड़ा कार्य कर पाएँ। तो मेरा ये मानना है कि अगर हमें कुछ बड़ा करना है, हमें पहले किसी एक चीज़ को पकड़ना होगा, उसको उस लेवल तक लेना होगा जहाँ तक वो नज़र आए ग्राउंड में, उसके बाद ही हम बाकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों। तो मैं राजपूत सभा को एक छोटा सा इनिशिएटिव देना चाहता हूँ। ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया था ग्रुप में, हम किसी एक कार्य को पकड़ते हैं, और मुझे लगता है कि आज की डेट में अगर कोई कार्य करने लायक है तो वो है ड्रग्स पे, आप लगा लीजिए ड्रग्स के खिलाफ एक लड़ाई। राजपूत सभा अगर एक्टिवली एक प्रॉपर प्लान बना के, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे आपके फोर्सेज हैं, पुलिस होगी, आपका डीसी हो गया, डीसी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, अगर हम उनके साथ बैठ के ड्रग्स के विषय में कुछ बड़ा कार्य करें और अपने आप को एक तरह का आप कह सकते हैं कि यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव बनाएं इस डिस्ट्रिक्ट का, क्योंकि ड्रग्स के खिलाफ एक एसोसिएशन लड़ाई लड़ रही है। मुझे लगता है आने वाले एक साल में हम लोग अपनी पहचान डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे खड़ी कर सकते हैं, और हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि ये संस्था को नेशनल लेवल पे ड्रग्स के लिए रिकॉग्नाइज किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट इस एनजीओ को बुलाकर पूछेगी यार ड्रग्स के रिलेटेड अगर लड़ाई लड़नी है तो कैसे लड़ी जाए। मुझे लगता है हमें एक विषय में प्रयास करना चाहिए और अपना प्रयास इस तरह से करना चाहिए कि वो हम ग्राउंड स्तर पे दिखा पाएं। आप लोगों को मैं आज के दिन के लिए सभी का धन्यवाद करता हूँ, और मुझे स्टेज में बुलाने के लिए थैंक यू। डॉक्टर विपिन चंद्र राठौर जी से कि वो यहाँ पर आए और हम सभी का मार्गदर्शन करें। डॉक्टर विपिन चंद्र, विशेषकर जो हमारे यंगस्टर हैं और बच्चों ने बहुत बेहतरीन तरीके से जो है महाराणा प्रताप के बारे में अपने विचार रखे, और हमारे जो सामान्य सदस्य हैं उन्होंने भी अपने विचार आपके समक्ष साझा किए। तो जैसे कुछ बच्चों ने बताया कि महाराणा प्रताप की जो बहाल और तलवार है इतने किलो की थी, तो मुझे याद आया कि कॉलेज में रहते हुए बहुत सारे हमने एजुकेशनल टूर ऑर्गेनाइज किए, और 2-3 बार हम बच्चों को, चंबा कॉलेज के बच्चों को राजस्थान का, जोधपुर का और जयपुर का और उदयपुर का, जैसलमेर का टूर लेके गए हैं। और मेरे साथ हिस्ट्री के जो प्रोफेसर थे लक्ष्मण पठानिया, वो भी रिटायर हो चुके हैं। तो एक बार हम बच्चों को लेके उदयपुर गए, और जैसा वो हिस्टोरियन है तो हमारा इंटरेस्ट था कि हम उदयपुर का जो म्यूज़ियम है वो देखने लायक है।
तो हमें बच्चों को टिकट्स ली और कहा कि महल के अंदर घूमो आप। तो विशेषकर मेरी दिलचस्पी जो थी, जब मैंने वहाँ देखा कि एक स्पेशल पेंटिंग है जिसमें चेतक घोड़े की पेंटिंग है, और वो पेंटिंग भी देखी जिसमें महाराणा प्रताप ने एक मुस्लिम था, उसको जो है उनका जो सेनापति था अपोजिशन का, उसको चीरते हुए उसकी पोर्ट्रेट दिखाई है कि पूरी तलवार के साथ जो है वो उसका चित्र जो है वो बनाया गया है। और वो जो ढाल है और तलवारें हैं 35-35 किलो की। तो मैंने फिर डॉक्टर पठानिया से पूछा, मैंने कहा यार कुछ भी हिस्टोरियन आप बताओ कि इसकी क्या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, और ये कैसे संभव है कि एक हाथ से 80 किलो का भाला या वो ढाल और दूसरे हाथ से 6 फुट की लंबी तलवार, और उसके बाद जो उनकी जैकेट्स थी वो और डिस्प्ले की हुई है। तो मैं कहा इतना वीर हौसला लेके लड़ाई लड़ते थे, तो मैं कहा यार उनकी जो जेनेटिक मेकअप है और उनकी जो बॉडी के अंदर जो जीन थे वो करेज था, ये तो सोचने वाली बात है। बीइंग ए टीचर मैंने बड़ी काफ़ी देर हमने डिस्कशन की, और मैं ज़रूर पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को जोधपुर का जो फोर्ट है उसमें लेके जाएं और उम्मीद पैलेस में दिखाएं, विशेषकर उदयपुर जाएं तो उस म्यूजियम में दिखाएं, और राजपूतों की जो लिगेसी है उसको जानने का प्रयास करें। बहुत ही बेहतरीन। वैसे भी हम अपने बच्चों के साथ एक्सकर्शन पर जाते हैं, लेकिन दिलचस्पी ये होनी चाहिए कि आज टेक्नोलॉजी, उस वक्त तुम्हारे पास एक सिंपल से कैमरे होते थे ना, वो हमें फोटोग्राफ टोटली बैन था, और उसके लिए भी उसके चार्जेस होते थे। लेकिन अब हमारे मन में है कि हम दोबारा कभी जाएंगे, और अगर ये वीडियोग्राफी अलाउड है या फोटोग्राफी अलाउड है तो हम जरूर चाहेंगे कि वहाँ हमारी जो राजपूत हिस्ट्री है उस लिगेसी को जो है कवर करें, भले ही उसके लिए हमें पैसे देने पड़े, ताकि हम अपनी जनरेशन को बता सकें कि हमारे एंसेस्टर थे वो कितने महान थे। बाकी जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वो बच्चों को जो है खासकर हम ये जरूर बताएं, जैसे हमारे प्रीवियस स्पीकर ने बताया कि हम अपने बच्चों में ये क्या चीज़ें डाल सकते हैं। ब्रिगेडियर साहब से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। आर्थिक तौर पर हमें सबसे पहले अपने जो सभा के मेंबर हैं, चाहे वो किसी भी बिजनेस में हैं, उनको इनकरेज करें। और ये बात जो मैं कहना नहीं चाहता, पीछे मैंने कुछ घर का सामान लिया रेनोवेशन का, ये वो इनको जो है पिछले 4-5 साल से जिम्मेवारी दी है, और उनके पास मेन मुद्दा है ड्रग अब्यूज़ का। और ड्रग अब्यूज़ के ऊपर मुझे भी बार 2 महीने में वर्कशॉप अटेंड करनी पड़ती है। तो बहुत अच्छा मुद्दा है। हमारे नौजवान साथी, हमारा युवा वर्ग किस तरह इस नशे से दूर रह सकता है, उसके बारे में अगर हमारी मेरी शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, अद्भुत जानकारी के लिए राजपूत सभा चंबा आपका अभिनंदन करती है। अब मैं बुलाना चाहूँगा वीडियो रिटायर्ड कि वो यहाँ पर आए और हम सभी का मार्गदर्शन करें। श्री राजेश चाड़न, BDO रिटायर्ड। समस्त जनों को मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हमारी नई इससे पहले भी थी। हमारा फर्ज अब ये बनता है कि जो उनका जीवन था, हम कुछ चीज़ें जो संभव हो अपने जीवन में उतारें, कि जो उन्होंने यहाँ पे पढ़ा, जो बोला, उसके ऊपर आत्मचिंतन जरूर करना, और कुछ जो उनके गुण थे
उनको साकार, उनको अपने जीवन में उतारने के लिए ज़रूर कोशिश करना। क्योंकि ये एक बात है कि आज मतलब कि जयंती है उनकी, हम कुछ पढ़ के आते हैं, यहाँ पे बोल देते हैं, पर हमें प्रैक्टिकल, मैंने इसलिए शब्द ये बोला कि हमें प्रैक्टिकल होना है आजकल के जीवन में। अब जब हमने इनके हाइट की बात की, इनके हम शस्त्रों को देखते हैं, ये पुरानी चीज़ें थी। जो आज का युद्ध है वो टेक्निकल युद्ध है, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षित होना, और जो समाज शिक्षित होता है वो निश्चय ही आगे बढ़ता है। हमारे राजपूत समाज में सबसे एक बहुत बड़ी कमी है, जो कि मैं प्रैक्टिकल रूप में यहाँ पे देखता हूँ। मेरे बड़े सारे मित्र राजपूत हैं, कईयों के बच्चे बड़े ऑफिसर हैं, और वो मुझे बोलते हैं इनके लिए लड़की देखना कोई। तो मुझे बड़ी दुविधा हो जाती है कि इनके लेवल की लड़की या लड़का बहुत कम देखते हैं हमारे राजपूतों में। तो उसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, शिक्षित कीजिए। जब बच्चा आपका स्कूल जाता है, ये मैं जब कांगड़ा में मैं जब अपने कार्यकाल में था, तो महिलाएं होती थी, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप आते, बड़ी सारी महिलाएं वहाँ पे रहती थी। तो मैं उनको एक ही सवाल पूछता था कि आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? तो वो बोलते थे हाँ जाते हैं। मेरा मुन्नू स्कूल गया आज बोलिया। फिर मैं उनको पूछता था कि कभी आपने पता किया कि आपका बच्चा स्कूल पहुँचा है कि नहीं, कॉलेज पहुँचा है कि नहीं? बोलते जी नहीं। मैंने कहा ये जो बच्चे अखबारों में आप पढ़ते हैं, चिट्टा पीते हैं, नशा करते हैं, ये किसके बच्चे होंगे? हमारे और आपके ही होंगे। बोलते हैं हमने ये नहीं पूछा। तो मैंने कहा यही तो पेरेंट्स का फ़र्ज है कि अगर आपने बच्चे को स्कूल भेजा है तो वहाँ पता कीजिए, टीचर के साथ उनका नंबर रखिए, उनको फ़ोन पे अपने बच्चे की परफॉर्मेंस के बारे में पूछिए। जब मेरा भी मतलब बेटा था तो हमारी एक पीटी होती थी, पेरेंट्स टीचिंग, पीटीएम, पेरेंट्स टीचिंग मतलब टीचर मीटिंग, तो उसको मैं कभी मिस नहीं करता था। कभी मैं, मेरी वाइफ और बच्चों को और अपने टीचरों से पूछता था कि मेरा बच्चा कैसा चल रहा है, वो कमियां अच्छाइयां जो भी उनको बताते थे, और उसी के मुताबिक उसको हम आगे सुधारने की कोशिश करते थे। जैसे हमारे एक भाई साहब ने बोला कि संस्कार, जब हम संस्कारों की बात करते हैं, ये किताबों से पढ़ के नहीं आते हैं कभी भी। ये महाराणा प्रताप की जयंती का कुछ पढ़ लिया तो वहाँ से नहीं आएंगे। संस्कार परिवार से निकलते हैं। जो संस्कार हैं, हमें अपने बच्चों के साथ बैठना पड़ता है। जैसे हम मतलब कि आजकल सभी बोलते हैं कि जी बच्चे मतलब के अपने मोबाइल फोन पे बिजी रहते हैं। वो बिजी रहेंगे नहीं तो क्या करेंगे? माँ अलग बिजी रहेगी, बाप अलग रहेगा, बच्चा भी एक कोने में बैठ के मोबाइल देखेगा। तो इन संस्कार देने के लिए पेरेंट्स को बलिदान भी करना पड़ता है। हमारे घर के साथ सिनेमा हॉल होता था, हमें सिनेमा देखने का शौक ही कभी पैदा नहीं हुआ। क्यों? हमारे माँ बाप ही सिनेमा नहीं जाते थे, तो वो संस्कार आ गए कि हम भी नहीं गए। अब इतने बड़े हो गए, रिटायर भी हो गए, अभी तक भी वो फिल्म के प्रति कुछ रहा नहीं जीवन में। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बड़े हमारे महान पुरुष हैं, उनके जीवन से शिक्षा लेके वो संस्कार अपने बच्चों में भी डालें हम लोग। तो हमारे मतलब कि राजपूत समाज की बहुत बड़ी कमी है। हमारे राजपूत समाज में शिक्षा बहुत कम हो गई है। तो इस पहले अपने बच्चों को शिक्षित करना है। अगर हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तो उसी वजह से हमारी आर्थिक संपन्नता भी आएगी। जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बोला, एक पॉलिटिकल एक बोलते हैं कि हम लोग कि जैसे राजनीतिक रूप से भी हमें सुदृढ़ होना है। वो ये नहीं कि हमें कोई कांग्रेस या बीजेपी की बात करे, क्योंकि जहाँ पे नंबर होगा वहीं पे पूछ भी होगी। अब आपने देखा होगा, इसी मंच से मैं चलो मैं बोल ही देता हूँ कि हमारा राजपूत चला जाए किसी भी पॉलिटिशियन के पास तो शायद उसकी बात नहीं सुनी जाती है। एक किसी दूसरे वर्ग का चला जाए तो अलग कमरे में, बंद कमरे में उसके साथ बात होती है। ये आपने भी महसूस किया होगा कभी। इसका कारण क्या है? एकता। हमारे राजपूतों में एकता, हम लोग मतलब सबसे बड़ी बात है कि मतलब हमें एक होना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? एक तो सबसे पहले जो ईगो होती है हमारे राजपूतों में बहुत ज़्यादा है कि जैसे महाराज नहीं किया तो वो इसने तो मेरी वो नहीं की, मतलब वो भी हमें कम करनी पड़ेगी। तो जैसे इसमें जैसे कि बड़ा राजपूत है, छोटा राजपूत है, उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि सब बराबर हैं। अगर हम ये भाव लेके चलेंगे तो हमें एकता आएगी। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है आजकल के समय में। और जब से राजपूत सभा हमने यहाँ पे एक बनाई थी, उससे पहले भी राजपूत सभा थी, उसके भी 2 फाड़ हुए थे। जब हमारी बनी तो उसके भी हुए।
तो मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूँ इसी मन से कि एकजुट होकर हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। हमारी जो पहले राजपूत सभा रही है, हमने बहुत सारे कार्यक्रम उसमें शुरू किए थे। अब जैसे बड़े यहाँ पे स्पीकर्स ने बोला कि हमारे पास गरीब राजपूतों के लिए भी कार्यक्रम थे जो कि ब्रिगेडियर साहब ने सुझाए थे, फिर उसमें कुछ और जुड़ते के जो गरीब बच्चे थे, हमने लिस्ट बनाई थी उनकी, पूरे स्कूलों का एक सर्वे किया था कि जब वो रिजल्ट आता है तो हमारे राजपूत बच्चे कितने फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं और कितने जो बेचारे गरीब हैं जो आगे नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनका पूरा डाटा हमारे पास रहता था। तो हमें वही एक्सरसाइज यहाँ भी करनी पड़ेगी कि हमें सारे स्कूलों की लिस्ट लेके जब रिजल्ट आते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन से हैं मेधावी बच्चे जो आगे पढ़ सकते हैं, वो कौन से हैं, हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए उनकी। फिर हमें उसमें ये देखना कि कोई समृद्ध है, कोई गरीब है, कोई गरीब बच्चा है आगे पढ़ना चाहेगा तो वो उसके लिए सभा मदद करेगी। इसी प्रकार कोई राजपूतों की लड़की गरीब है, शादी के काबिल है, उसके माँ बाप गरीब हैं, मतलब कि शादी नहीं कर सकते, उसके लिए भी हमारे पास प्रोग्राम था। इसी तरह से हमारे पास बड़े छोटे प्रोग्राम थे हर लेवल पे, तो वो सारे प्रोग्राम हमारे पास पड़े हुए हैं भी। अभी ये नई सभा मतलब बनी है, तो चलो जब भी राजपूत सभा की मीटिंग होगी तो उसमें हम एक कार्यक्रम को डिस्कस करेंगे। जैसे अपने मनीष चमवाल जी ने मेरे मतलब अपने छोटे भाई ने बोला कि हमें कोई एक काम पकड़ना है, पहले हमें सब कामों में नहीं जाना है। जैसे नशे के प्रति इन्होंने बात की, ये आज के समाज का ज्वलंत मुद्दा है, नशाखोरी बहुत बढ़ रही है। मैं कांगड़ा में भी था, चंबा कांगड़ा, इन 2 जिलों में बहुत ज़्यादा है। अब ये पता नहीं क्यों कहाँ से आ रहा है ये सब, तो उसके प्रति भी हम लोग जागरूक हो तो एक अच्छी बात है। मैं भी अखबारों में भी पढ़ता हूँ कि जो मतलब के हमारे युवक हैं, नवयुवक हैं, उन्होंने अपना एक दल बनाए हुए हैं चिट्टा पकड़ने के लिए। कांगड़ा में भी थे, वो वीडियो में भी आते हैं, कभी यूट्यूब पे भी मिल के आपने देखना। तो देखो गांव में तो पता होता ही है, शहर में पता होता है कि चिट्टा कहाँ मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ये करनी चाहिए कि जैसे स्कूल कॉलेजों में बिक रहा है उसको भी रोकना है। उसके लिए उन्होंने दल बनाए, उनको पकड़ते हैं, बाकायदा यूट्यूब पे उनके चेहरे भी दिखाए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना काम कर रहा है, पुलिस भी अपना काम कर रही है, परंतु उससे ज़्यादा काम हमारी राजपूत कल्याण सभा भी कर सकती है। जैसे अपने अपने गांव में हम लोग पहरेदारी कर सकते हैं कि चिट्टा कहाँ से आता है, कौन बेचता है, तो उसको उजागर कर सकते हैं। तो इससे भी नशा जो है, चिट्टा बिकना या और भी नशे हैं, कम हो जाएंगे। और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं जो हम समय रहते धीरे धीरे सारी चीज़ें करेंगे। और मेरा यही आग्रह है कि हम एकजुट रहेंगे तो हमारी सभा के लिए भी अच्छा होगा, हमारी पहचान भी बनेगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, चलिए, क्योंकि हमारी जो भी राजपूत सभा जो भी हमारे पीछे थी बैच, तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। वही परिस्थिति हमें पुनः पैदा करनी पड़ेगी। पुनः पैदा तभी होगी जब हम लोग एकजुट रहेंगे। इसका प्रभाव पड़ता है। जब हमने पहली बार जो मैं बात कर रहा था जुलूस की मिंजर के मेले में गए थे, तो सबने हमारी जो रिस्पेक्ट थी पहले वो मिलकर पुनः जिसको बोलते हैं कि कौन सा समय आ गया है। और मुझे वो चीज़ बड़ी मैं इससे शेयर कर रहा हूँ, ये कौन सा समय कि मैं राजपूत को जुलूस निकालना पड़ रहा है, ये एक समय की बात है। तो मेरे भी दिमाग में आया कि देखो हम राजपूत हैं तो है, और आज की डेट में हम ये चलो कोई बात नहीं, ये भी जरूरी है कि आप अपने साथ 10-10 लोग लाओगे। अगर 10 आदमी को बोला तो वो कितने उम्र के होते थे, 100 रखे। पारितोषिक वितरण के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा राजपूत सभा के संस्थापक ब्रिगेडियर RS चमवाल जी और सभा के प्रधान श्री शुभम ठाकुर जी से मेरी प्रार्थना रहेगी कि वो यहाँ पर आए और बच्चों को जो है वो पारितोषिक देकर उन्हें सम्मानित करें। हमारे भाई जो चंबा राजपूत सभा के सीनियर उपाध्यक्ष हैं, वो हिमाचल राजपूत महासभा के अभी हाल में ही ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं। ये हमारे चंबा राजपूत समाज और खासकर हमारे सभा के लिए बहुत गर्व की बात है। मैं राजपूत सभा की ओर से इनको बहुत बहुत धन्यवाद मुबारकबाद देता हूँ, और ये इसके काबिल भी हैं, ये वो आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय देवा का आभार प्रकट करता हूँ और मेरा प्रार्थना रहेगी
बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए टोनी का काम करती है। और अगला मैं बच्ची के लिए ठाकुर प्यारे रवि, डॉक्टर श्री प्रदीप सिंह ठाकुर, श्री सुनील कुमार राजनगर की बेटी है ये। डॉक्टर ऑफ श्री रविंद्र ठाकुर, रिपुंजय सिंह राठौर, मोनिका डॉक्टर ऑफ रमेश कुमार नैना की बेटी। प्रयास किया है इन बच्चों की प्रतिभा को उभारने का, इन्हें स्टेज प्रदान करने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि इनके अंदर जो छिपा हुआ टैलेंट है वो बाहर आए और हेजिटेशन दूर हो। और साथ ही साथ सम्मानित किया है जिन्होंने 10th और +2 में 90 से अब अंक लिए हैं। तो उसमें सबसे पहले मोनिका 90% नंबर लिए हैं। ये जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत हाल ही में उनका भी राजपूत सभा चंबा यहाँ पर आने पर जो है वो राजपूत सभा चंबा जिसका गठन 8 सितंबर 2025 को हुआ था। और ये सभा जो है वो राजपूत सभा चंबा के प्रधान शुभम ठाकुर जी से कि वो श्री धीरज सिंह नरियाल जी को समृद्धि चिन्ह देकर सम्मानित करें। 3101 रुपया राजपूत सभा चंबा को दिए हैं। राजपूत सभा चंबा इनका आभार व्यक्त करती है। बहुत बहुत मेंबर बने हैं, बहुत बहुत बधाई श्रीमान जी। और जो कोई राजपूत सभा चंबा का आजीवन सदस्य बनना चाहता है वो 5000 रुपये देकर जो है वो आजीवन सदस्य बन सकता है। सदस्यता के लिए मात्र 100 रुपये देकर आप सदस्य बन सकते हैं। और वार्षिक अंशदान जो है वो हमारा 500 रुपये है। राजपूत सभा चंबा की जो बैठकें हैं वो त्रैमासिक होती हैं, आप उस सभी में भाग ले सकते हैं। और जो कोई राजपूत सभा को भूमि देना चाहता है उसका भी स्वागत है। आप कभी भी किसी भी वक्त जो है वो अपनी सेवा हमें दे सकते हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी 3 मार्च 2025 को राजपूत सभा चंबा जो है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है। और ये सारा का सारा श्रेय हमारे प्रवीण मेहता जी को जाता है जिनके अथक प्रयासों से जो है ये काम हुआ है। तो ना हमें किसी भी चीज़ से डरने की कोई बात नहीं है। राजपूत सभा स्वतंत्र है, इसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है। आप सभी से मेरी प्रार्थना रहेगी कि अधिक से अधिक इसके सदस्य बने। आज हमारे बीच में राजपूत सभा चंबा के वित्त सचिव BS ठाकुर जी नहीं है क्योंकि उन्हें कुछ अत्यंत जरूरी काम है। लेकिन उनके बिहाफ पर मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि लगभग 500 के करीब हमारे मेंबर्स हैं, लगभग 100 के करीब जो है वो लाइफ टाइम मेंबर बन चुके हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो 1024 मेंबर जो है वो हमारे बहुत ही गौरव की बात है ये हम सभी के लिए। तो आओ हम सब मिलकर जो है वो राजपूत सभा का विकास, विचार और प्रचार करें। पुनः जो है वो मैं आप सभी का यहाँ पधारने पर धन्यवाद करना चाहता हूँ। और विशेष रूप से आज इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए राजपूत सभा चंबा के प्रधान और मेरी पूरी टीम जिसमें भाई हरीश जी और भाई राजकुमार जी का बहुत ही योगदान है। दिन रात वो काम करते रहे और सबसे अधिक जो इस काम को सफल बनाया वो है हमारे आदरणीय श्री
अथक प्रयासों से आज का ये कार्य जो है वो संपन्न हुआ। ये बैठने की व्यवस्था और ये जो खाने की व्यवस्था है, हमारे श्री लोकेंद्र सिंह जंध्रोटिया जी जो कि राजपूत सभा के चीफ पैटर्न है, जोरदार तालियां भाई के लिए होनी चाहिए। वीर महाराणा प्रताप भवन में कोई कार्यक्रम करवाना हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। हो खुशमय हो, परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, निरोग रखे। आप सब और मेरे जितने भी यहाँ सभी परिजन, मेरे अपने परिजन भी इस सभा में आए हुए हैं, मैं उसका भी आभार करता हूँ कि मेरे को जो है इस सभा के लिए जो है रजिस्टर्ड मेंबर के लिए मैं अभी रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, तो मेरे को जो है इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। और फर्स्ट टाइम मैं जब 2000 की बात है, जब मैं नया एडवोकेट बन के आया था, तो मैंने फर्स्ट जो अपनी राजपूत सभा की जो मीटिंग थी वो चकरू में आयोजित की थी। तो उस टाइम मैं जो है वहाँ पे देखने गया था एज ए, उस टाइम मैं एक बच्चा, तो मेरे को इसके बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, जबकि मेरी एजुकेशन जो है वो राजस्थान में हो रखी है। मैं जो है LLB मैंने राजस्थान से की है। जब मैं उन रणबांकुरों का देखता हूँ तो उनके इतिहास से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम जो है उन जो हमारे पूर्वज थे वो वहाँ से जो है शिफ्ट करते जो है पहाड़ी राज्यों में आए हुए हैं। तो जितना मेरे को नॉलेज है कि जैसे अब कई बोलते हैं कि हम जो है ये राजपूत हैं, हम जो ये राजपूत हैं, हम जो ये राजपूत हैं। देयर आर 40 क्लैन्स ऑफ द राजपूत हु बिलोंग्स टू, अलग अलग उससे मिलते हैं लेकिन दे आर इक्वल्स। अब ये है कि आपने आपको प्रतिभाशाली बनने के लिए जिन्होंने अच्छा काम किया उस टाइम में, जिन्होंने महाराणा प्रताप के साथ, हमारे ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि उस टाइम तो भील भी उनके साथ काम कर रहे थे और अदर जो बंदे थे वो भी काम कर रहे थे, मुसलमानों का भी जिक्र किया हुआ है। तो ये है जो राजा होता है उसके लिए जो है उसकी जनता जो है बड़ी प्रिय होती है। और जो रियल राजा होगा वो पहले अपने देश के लिए ही लड़ेगा, वो अपनी कम्युनिटी को नहीं देखेगा कि वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो मेरा सभी से ये आग्रह है कि हमें ये भ्रम नहीं फैलाना है बाहर जाके कि हम इस कम्युनिटी से हैं, हम इस सभा से हैं, हम उस सभा से हैं। वी आर इक्वल। जब हम महाराणा प्रताप की सुगंध खा के जो है यहाँ आ गए हैं तो हम एक ही प्लेटफॉर्म और एक झंडे के नीचे कार्य करेंगे। हमने काम करना है वेलफेयर ऑफ राजपूत, नॉट फॉर द अदर। उसके हमने उसके देखने इसके प्रीकॉन्स और क्या उसके बेनिफिट्स हैं या क्या, वो हमने देखना है अपनी वेलफेयर, अपने बच्चों का भविष्य देखना है। हमारे पूर्वजों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया हुआ है। अब कई टाइम तो हम देखते हैं कि कहते हैं यार इनके पूर्वजों के पास तो इतने एकड़ जमीन थी, इनके पूर्वजों के पास तो इतने एकड़ जमीन थी। आप देखो कि हम जो है किस हाशिए तक पहुँच गए हैं। अब हमें इसके बारे में चिंतन करने की जरूरत है। और जब वो ब्रिगेड साहब ने कहा है कि आर्थिक रूप से हम पिछड़ चुके हैं, ये हम बोले कि हम जो है कुछ एक लोग जो है जिनके पास जो है आर्थिक तरीके से वो समृद्ध हैं, लेकिन जो है हम मोस्टली जो है 90% लोग जो हैं वो लैंडलेस की कैटेगरी में पहुंच चुके हैं। तो ये अपने भविष्य को देखो कि अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दो कि आप जो है अपने अच्छे बेटरमेंट ऑफ लाइफ के लिए जाओ, अपने इकोनॉमिक जो है जितने भी आपके इकोनॉमिक वो हैं उसको जो है समृद्ध करो। ये है कि नॉट फॉर द बैड मीन्स बट इन गुड मीन्स यू गो थ्रू दैट, उसमें अपने बेटरमेंट ऑफ लाइफ गेन करनी है। तो मेरा भविष्य में यही है, क्योंकि मैं तो इस के बारे में ज़्यादा मेरे को पता नहीं है। मेरे जो कज़न ब्रदर हैं उन्होंने मेरे को इनवाइट किया था, आज मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैं कोर्ट में बिजी था। तो ये है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हम सूर्य वंश के शेर हुए जन्मे जो राजपुताने में